कृपया ध्यान दीजिए, पृथ्वी से मार्स तक जाने वाली मार्स एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। तो यारो, मैं आज आपको फिर से ले जाने वाला हूँ एक ऐसे रोमांचक सफर पे जहाँ पर हमारा विज्ञान भी अभी तक नहीं जा पाया, और वहाँ जाकर मैं करने वाला हूँ 100 डेज तक सरवाइव। और जिन लोगों को नहीं पता कि मार्स क्या है तो मैं उनको बता दूं, जहाँ पर हम रहते हैं वो है अर्थ, जो कि एक प्लेनेट है। ऐसे ही इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लेनेट हैं और मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे सबसे ज्यादा करीब है। और इसी प्लेनेट पे आज मैं जाने वाला हूँ और वहाँ पर करने वाला हूँ 100 डेज तक सरवाइव। तो दिल्ली की छोरी तुझे यूपी ले चलता हूँ, चलती हुई मिलाने ले चलता हूँ मेरी जयपुर वाली मौसी से। यूपी में देख तुझे मौसी से मिलाऊंगा, हाँ तुझे मंदिर ले जाऊंगा, भोले बाबा के देख के दर्शन कराऊंगा, दर्शन करा के पूरा। तो अब मैं तैयार था मार्स पर जाने के लिए, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए भाई मेरे को अभी मार्स पर सरवाइव करने के लिए जरूरी सामान चाहिए था। तो इसीलिए मैं अपने साइंटिस्ट के पास गया ताकि मेरे को वो दे सके जरूरी सामान जो कि मार्स में काम आने वाला है। अरे साइंटिस्ट भाई कहाँ है? अंदर। अंदर कहाँ? अंदर कैबिन में है वो। ठीक है, मैं उनसे जा रहा हूँ मिलने। और उसके बाद भाई मैं चल दिया साइंटिस्ट से बात करने, क्योंकि यही वो साइंटिस्ट थे जो मेरे को वहाँ पर भेज रहे थे। और मेरा मार्स पर यह मिशन है कि मुझे वहाँ पर पता लगाना होगा कि वहाँ पर ह्यूमन सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। साइंटिस्ट भाई मैं तैयार हूँ, तो अभी मेरे को दो जो भी सामान आपको देना है। तेरे पास तो सब कुछ है, तू जा आराम से मस्त। अरे कहाँ सब कुछ है मेरे पास तो सूट भी नहीं है। सांस कैसे लूंगा वहाँ पे? अरे तेरे पास सूट नहीं है? हाँ नहीं है मेरे पास सूट। मतलब तेरे को राकेश ने सूट नहीं दिया? अरे कोई नहीं आया मेरे पास सूट देने। ओ अच्छा ऐसा है, तो एक काम कर, अब मैं काम वाम नहीं करने वाला, अब मैं सीधा जाऊंगा मार्स पे। अरे मतलब एक काम कर, मेरा सूट ले जा, उसमें ऑक्सीजन थोड़ी कम है, तू भरवा लियो बाद में जाके। क्या मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है? भर के दो मेरे को पूरा। अरे यार अब इतना टाइम नहीं था, अब रॉकेट एकदम तैयार है ऊपर जाने को। अरे यार चलो ठीक है, दो। तुम रॉकेट के अंदर ही भर लेना, उसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है? हाँ भर लूंगा अब। उसके बाद भाई मैंने मार्स पर ले जाने के लिए जितना भी जरूरी सामान लगेगा ना, वो सारा ले लिया था मैंने साइंटिस्ट से। लेकिन स्पेस सूट जो उन्होंने दिया था ना, उसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम था, तो मैं उसी स्पेस सूट के साथ भाई मैं चल दिया रॉकेट के पास ताकि वो मेरे को ले जाए मार्स पर। रॉकेट दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि मार्स तक जाने के लिए हमें काफी ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और तब जाके हम पहुंच पाते हैं मार्स पर। फिर थोड़ी देर बाद रॉकेट की काउंटडाउन शुरू हो गई थी। 10, 9, 8, 7। बस कुछ ही देर में हम मार्स पर जाने वाले थे। 3, 2, 1। और फिर काउंटडाउन के बाद हमारा रॉकेट मार्स के लिए टेक ऑफ कर गया था। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि रॉकेट इतनी तेज आवाज करता है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि भाई ये मेरे लिए पहली बार था। धीरे धीरे करके रॉकेट की रफ्तार तेज होती जा रही थी। मैंने रॉकेट की खिड़की को खोल के देखा कि कितनी तेज उड़ रहा है। मात्र थोड़े से सेकंड्स में हम जमीन से आसमान पर पहुंच आए थे, और फिर थोड़ी देर बाद हमारा रॉकेट लाइट की स्पीड से उड़ने लगा। चारों तरफ मुझे काफी सारे प्लैनेट्स दिखाई दे रहे थे, जिसको भाई मैंने आज तक पहले कभी भी नहीं देखा था। अब फाइनली मार्स पे मैं सेफ लैंडिंग कर चुका था, लेकिन अचानक से भाई यहाँ का मौसम एकदम से बदल गया था। लग रहा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो इसलिए भाई मैंने फटाफट से अपना एक छोटा सा कैंप बनाना शुरू कर दिया, ताकि तूफान के आने से पहले मेरा एक बेस तैयार हो जाए। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ का मौसम धीरे धीरे करके साफ हो गया था, और अब मैं आराम से अपना काम कर सकता था, क्योंकि अब मेरे पास काफी ज्यादा वक्त था अपने बेस को बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरे को फटाफट से ऑक्सीजन लोडर लगाना था, जो कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन फैलाता रहेगा, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने मेरे को सूट दिया था उसका ऑक्सीजन भी 6% पे था, यानी कि थोड़ी देर बाद उसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे को फटाफट से ऑक्सीजन लोडर लगाना था और फटाफट से अपने सूट को ऑक्सीजन से रिफिल भी करना था। फिर मैंने ऑक्सीजन लोडर को चलाने के लिए सोलर पैनल का यूज किया, जिससे कि
उसको एनर्जी मिलती रहे। और उसके बाद मैंने एक बाल्टी पानी डाल दिया उसके अंदर, जिससे कि ऑक्सीजन बनना शुरू हो गया था। तो अब फाइनली मैं इस छोटे से एरिया में अपना कुछ भी काम कर सकता था बिना सूट को पहने। बस मुझे बार बार इसके अंदर पानी डालना पड़ता था ताकि वो बार बार ऑक्सीजन बनाता रहे। फिर इतना करने के बाद भाई मैंने लगा दिया फटाफट से कंप्यूटर, जिससे कि भाई मैं साइंटिस्ट से कभी भी बात कर सकता था। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है। देखो, अब तुम्हें फटाफट से मार्स को छानबीन करना शुरू करना होगा। ठीक है मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद तुम्हें फटाफट से मेरे को जितना भी डिटेल मिले मेरे को भेज देना, ठीक है? हाँ ठीक है मैं भेज दूंगा। और सबसे पहले बेस बनाना जल्दी से। हाँ मैं बना लूंगा। फिर उसके बाद भाई मैंने फटाफट से बेस बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भाई कभी भी तूफान आ सकता है। बेस की दीवार बनाते बनाते सुबह से शाम हो गई थी और मैं काफी ज्यादा थक भी गया था। बेस बन गया? हाँ बन गया, बेस पूरा कंप्लीट हो गया एकदम। और एक्सट्रोड कैचर लगा दिया? हाँ एक्सट्रोड कैचर भी लगा दिया। अब मैं जा रहा हूँ सोने। एक्सट्रोड कैचर जरूर लगा देना। सफर के दौरान मैं काफी ज्यादा थक गया था, तो इसलिए भाई मैं जाकर सो गया। ना ही मैंने अपना बेस कंप्लीट किया था और ना ही मैंने एस्ट्रॉइड कैचर लगाया था, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि जब मैं उस रात सो रहा था तभी ऊपर से काफी सारे एस्ट्रॉइड गिर रहे थे जमीन पर, जिसकी वजह से भाई बहुत बड़े बड़े धमाकों की आवाज आ रही थी। फिर जब सुबह हुई तो भाई सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन जब मैंने अपने बेस को देखा तो भाई मेरा बेस पूरा टूटा हुआ था, क्योंकि एस्ट्रॉइड ने भाई उस पूरे बेस को तहस नहस करके रख दिया था। मेरा जितना भी सामान जो भी मैंने रखा था भाई वो सब टूट चुका था और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ये बस इसलिए हुआ था क्योंकि भाई मैंने साइंटिस्ट की बात नहीं मानी थी, और अब तो कंप्यूटर भी पूरा टूट गया था, तो यानी कि अब मैं साइंटिस्ट से भी बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी भाई मेरी नजर पड़ी एक लॉकर पे, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक हालत में था। मैंने उसको खोल के देखा तो भाई पता चला कि भाई ये तो इमरजेंसी लॉकर था, जिसके अंदर भाई मेरा इमरजेंसी सामान एकदम सेफ था। फिर भाई मैंने फटाफट से सारा लॉकर का सामान मैंने अपने पास रख लिया, क्योंकि भाई मैं अब यहाँ से दूर जाने वाला था। फिर मैं कोई सी भी दिशा में सीधा चल पड़ा। अब मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं था, क्योंकि मेरा धीरे धीरे करके ऑक्सीजन भी खत्म होता जा रहा था। तो फिर भाई मैंने फटाफट से ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन को मैंने जमीन पर रखा और एक बाल्टी पानी डाल दिया उसके अंदर, और सोलर पैनल से फटाफट से मैंने उसको एनर्जी दे दी। लेकिन तभी भाई मैंने गौर किया कि इमरजेंसी वाले लॉकर के अंदर सिर्फ 3 बकेट ऑफ वाटर था, जिसमें कि भाई एक बाल्टी तो भाई मैंने इसी ऑक्सीजन वाली मशीन में डाल दिया था, और यहाँ पर भाई मेरे स्पेस सूट का ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा कम था। इसलिए भाई मैंने फटाफट से बेस बनाना शुरू कर दिया, और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिना बेस को कंप्लीट किए नहीं सोने वाला था। और जैसा कि साइंटिस्ट ने कहा था एस्ट्रॉइड कैचर लगा दो, भाई मैंने एक एक करके तीनों एस्ट्रॉइड कैचर अपने बेस के आसपास लगा दिए। एस्ट्रॉइड कैचर आसमान में गिरने वाले एस्ट्रॉइड को गिरने से पहले उसको पकड़ लेता है। और उसके बाद भाई मैंने अपनी 2 बकेट ऑफ वाटर से इन्फिनिटी वाटर बना लिया, जिसकी मदद से भाई मैं कितना भी ऑक्सीजन बना सकता हूँ। अब मेरे पास आयरन और भी थे, तो इसलिए भाई मैंने फटाफट से फर्नेस के अंदर उनको स्मेल्ट करना शुरू कर दिया, और फिर मैंने आयरन इंगट को निकालकर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल दिया, ताकि मेरे को उससे स्टील मिल सके। और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल की मदद से आयरन की पिकैक्स बना ली। फिर अगली सुबह भाई मैं जल्दी उठ गया था, क्योंकि मेरे को सोलर पैनल को चार्ज पे लगाना था। फिर मैंने सोलर पैनल को ऑक्सीजन लोडर से कनेक्ट कर दिया, ताकि मेरे स्पेस सूट के अंदर ऑक्सीजन एकदम फुल हो जाए, क्योंकि फिर इसको पहनने के बाद मैं जाने वाला था माइनिंग पे। माइन करते करते भाई मेरे को मार्स पर एक नई चीज मिली, जो कि था यहाँ का आयरन ओर। अब मैं माइनिंग करके काफी ज्यादा थक गया था, तो इसलिए भाई मैं चला गया सोने, क्योंकि कल के दिन मैं अपना बेस कंप्लीट करने वाला था। फिर घर बनाते बनाते फिर से रात हो गई, और फिर अगली सुबह मेरा बेस बनकर एकदम रेडी था, जिसको पहले ही बनाने के लिए मेरे को साइंटिस्ट ने बहुत कहा था। बेस के अंदर अंधेरा था, तो इसलिए भाई मैंने फटाफट से टॉर्च बना ली। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च को दीवार पर लगाया तो भाई वो अपने आप ही बुझ गई। फिर मेरे को पता चला ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती है। फिर मैंने ध्यान दिया कि भाई मेरे पास तो एक वाटर पंप भी है, जो कि मेरे को इमरजेंसी लॉकर में मिला था। तो फिर भाई मैंने अपनी मशीनों को ऑटोमेटिक करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई मैं बार बार पानी भर भर के थक चुका था। जब मैं मशीनों को ऑटोमेटिक बना रहा था
तभी भाई मैंने देखा कि एस्ट्रॉइड कैचर ने भाई एस्ट्रॉइड पकड़ लिए हैं। तो यानी कि भाई मेरा इस बार बेस बाल बाल बचा था। अगर मैं ये एस्ट्रॉइड कैचर नहीं लगाता तो भाई इस बार भी मेरा बेस पूरा बिखर जाता। फिर मैंने नीचे से तार बिछाकर सोलर पैनल रख दिया ताकि वो बेस के बाहर से बेस के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर सके। ऑटोमेटिक मशीन बनाने के बाद भाई मैंने ऑक्सीजन वाली मशीन इसके ऊपर रख दिया और फिर भाई मैंने देखा कि भाई उसके अंदर पानी ऑटोमेटिकली भरता जा रहा था। और अब जाकर भाई मेरे को सुकून की नींद आई थी, क्योंकि अब मेरे को ऑक्सीजन वाली मशीन के अंदर बार बार पानी भरना नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए मैं अब आराम से सो सकता था। फिर मैं कुछ दिनों तक घर पे बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो गया था, तो इसलिए भाई मैं चल दिया थोड़ा एक्सप्लोर करने। लेकिन मुझे इन बर्फ के पहाड़ों के अलावा इस मार्स पर और कुछ भी नहीं मिला और मैं ज्यादा दूर तक एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता था। तो इसीलिए भाई मैं वापस से अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन घर जाते वक्त भाई मेरे को अपना पुराना बेस भी दिखाई दे गया था। तो फिर जितना भी मेरा पुराना सामान रह गया था उस सबको मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी भाई मेरे को अचानक से मैंने फिर फटाफट से मिट्टी को थोड़ा बहुत तोड़ना शुरू कर दिया और फिर भाई मेरा कंप्यूटर भाई मेरे को मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिल गया, जो कि एकदम सही सलामत हालत में था। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आ रही है आवाज तुम्हारी। अरे वहाँ पर क्या हुआ था और वहाँ पर चल क्या रहा है? फिर मैंने उनको सारी बात बता दी थी जो भी अभी तक मेरे साथ हुआ था और उसके बाद मैं कंप्यूटर को ले गया था अपने घर पर। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है तुम्हारी आवाज। अरे मुझे अभी अभी नई रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? हमारे बेस के आसपास भाई काफी सारे मीटियोर गिरते जा रहे थे, एक एक करके बहुत सारे मीटियोर। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए भाई मैं वापस से घर की तरफ भाग पड़ा। फिर तभी भाई अचानक से बहुत बड़ा मीटियोर भाई हमारे बेस के, तभी वो अचानक से मीटियोर फट गया। इतने बड़े धमाके के बाद भाई मैं काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए भाई मैंने फटाफट से अपना सूट में ऑक्सीजन भरना शुरू कर दिया और फिर जाकर सो गया, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल भी हार मानने वालों में से नहीं था। अगली सुबह होते ही भाई मैंने फटाफट से अपने नए बेस पे काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद भाई मैंने अपने पुराने बेस को तोड़ना भी शुरू कर दिया ताकि मैं अपने पुराने सामान को नए बेस में यूज कर सकूं। जैसा कि आपको पता है कि मार्स के ऊपर हम टॉर्च यूज नहीं कर सकते क्योंकि भाई वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन तभी भाई मेरे को एक आइडिया आया था कि लावा को मैं एज अ लाइट यूज कर सकता हूँ। तो इसीलिए भाई मैंने लावा को ग्लास लगाकर चारों तरफ से बंद कर दिया और उसके बाद भाई हमारे बेस में लावा की वजह से रोशनी आने लगी थी। और फिर भाई मैंने एक एक करके सारा सामान अपने नए बेस में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। पुराने बेस की तुलना में भाई जो हमारा नया बेस था ना, काफी ज्यादा बड़ा था और दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर था। सामान ट्रांसफर करने के बाद भाई मैंने फटाफट से वापस से अपनी ऑटोमेटिक मशीन बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि भाई मेरे को इन्फिनिटी ऑक्सीजन मिलने वाला था। 2-4 पेज टाइट करने के बाद आखिरकार हमारी मशीन एकदम रेडी थी। और हाँ, मेरे पास एक कैरेट भी थी जिसको मैं अपने बेस के अंदर ही उगा रहा था। अब मेरे बेस के चारों तरफ भी भाई काफी ज्यादा ऑक्सीजन था, जहाँ पर भाई मैंने एक सैपलिन उगाना शुरू कर दिया। देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है इतने दिनों में। वाह, क्या बात है। देखो, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया मिशन है। मिशन? कौन सा मिशन? अब तुम्हारा मिशन ये है कि अब तुम्हें वापस अर्थ पे आना है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कैसे आऊंगा? देखो, मार्स पे आने से पहले हमने एक टेस्टिंग करी थी, इसीलिए वहाँ पे हमने एक रॉकेट भेजा था। रॉकेट? हाँ, रॉकेट। और उसका काम ये था कि उसको पता लगाना था कि वहाँ पर कैसा मौसम रहता है। तो रॉकेट से मुझे करना क्या है? तुम्हें उस रॉकेट के पास जाना होगा और उससे एक्सीलरेटर ट्यूब निकाल के आना होगा। एक्सीलरेटर ट्यूब?
लेकिन उससे होगा क्या? उससे हम रॉकेट बना सकते हैं, ताकि मैं यहीं से बैठा बैठा तुम्हारे लिए रॉकेट बना दूं। अच्छा, तो रॉकेट है कहाँ अभी? रॉकेट तुम्हारे यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। जब माइला वहाँ तक जाते जाते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें सबसे पहले बनाना होगा मार्स रोवर। तो अब मेरा मिशन था वापस से मार्स से अर्थ पर जाने का, जिसके लिए मेरे को यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जाकर एक एक्सीलेटेड ट्यूब लाना था, और जिसके लिए मेरे को बनाना था मार्स रोवर, जो कि एक ऐसी गाड़ी है जिसको डिजाइन किया गया है सिर्फ मार्स पर चलने के लिए। इसको बनाने के लिए बाकी सब कुछ था मेरे पास सिवाय टायर के, और अब मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं टायर कैसे बनाऊं, क्योंकि उसके लिए मेरे को स्लाइम चाहिए था। लेकिन तभी साइंटिस्ट ने बताया कि मेरे को एक्सप्लोर करना होगा उसको ढूंढने के लिए। तभी भाई मैंने अपने सूट को फटाफट से लगा दिया चार्जिंग पे, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन एकदम फुल हो जाए और मैं जा सकूं एक्सप्लोर पे। अब मैं आखिरकार कुछ दिनों बाद भाई मैं जाने वाला था वापस से अपने अर्थ पर। तो फिर मैं अगली सुबह भाई निकल पड़ा एक्सप्लोर करने, ताकि मैं व्हील्स बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज ढूंढ पाऊं, जिससे बनने वाला था हमारा रोवर। लेकिन मेरे को फिर से वही बर्फ के टीले के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन भाई ये जो बर्फ के टीले थे ना भाई, इसके अंदर भाई काफी सारे ओर्स भी लगे हुए थे, और इनके आसपास भाई काफी सारे अजीब से दिखने वाले लोग भी थे, जिनके हाथ में भाई क्रॉसबो था। फिर भाई मेरे को एक कुआं टाइप का दिखाई दिया, जिसके नीचे भाई थोड़ा सा पानी था, और ये मेरे को अभी तक मार्स पर कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया था। लेकिन फिर मेरे को पता चला भाई ये पानी नहीं है तो तेल है। मैं धीरे धीरे हिम्मत करके भाई इन बर्फ के टीलों के पास पहुंच गया। भाई यहाँ के सारे बर्फ के टीलों पर भाई ओर्स लगे हुए थे। इनके बीच भाई एक बड़ा सा टावर भी दिखाई दे रहा था मुझे, लेकिन टावर के ऊपर भाई मेरे को एक अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी। तो फिर भाई मैं उसको देखने चल दिया ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई वहाँ पर कोई ना कोई कीमती सामान है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा तो भाई मेरे को पता चला कि वहाँ पर तो एक एस्ट्रोनॉट फंसा हुआ है। भाई मेरे को यहाँ से निकालो बाहर, भाई मैं भी एक एस्ट्रोनॉट हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक्सप्लोर कर रहा था मार्स को, तो मैंने भाई यहाँ पे काफी सारे ओर्स देखे, तो मैं यहाँ पर चला आया। लेकिन भाई इन लोगों ने मेरे को यहाँ पर अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें निकाल दो बाहर। उसके बाद भाई मैंने इस एस्ट्रोनॉट का पिंजरा तोड़ दिया। भाई थैंक यू आपने मेरे को बाहर निकाला, वरना भाई मैं यहाँ पे मर जाता। मेरे पास तो खाना भी नहीं। हाँ ठीक है, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन अच्छा मेरे पास तो बंदूक है, ये लो आप मेरी बंदूक चला लो। तुम्हारे पास बंदूक थी तो तुमने चलाया क्यों नहीं? वो मेरे को चलाना नहीं आता है। चलो ठीक है, अब हम इस बंदूक की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं, तो इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उसके बाद भाई एस्ट्रोनॉट की दी हुई बंदूक से भाई मैंने इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। भाई इस बंदूक ने एक ही गोली में उनको मार डाला। लेकिन तभी भाई गोली के शोर से भाई काफी सारे और एलियंस आ गए थे, जो कि भाई मेरे पर एक साथ हमला कर रहे थे। तभी भाई मैंने फटाफट से उनको बंदूक से मारना शुरू कर दिया। सबको मारकर भाई हमने सारे ओर्स निकालना शुरू कर दिया, जो कि इन बर्फ के टीलों पे लगे हुए थे, क्योंकि इनकी मदद से भाई मैं बहुत कुछ बना सकता था, जो कि मैं अभी तक नहीं बना पाया था। फिर उसके बाद भाई मैं वापस से चल पड़ा अपने घर की ओर, और मेरे पीछे पीछे एस्ट्रोनॉट भी आ रहा था, क्योंकि भाई इन लोगों ने भाई इसका रॉकेट भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यानी कि ये भी मेरी तरह यहाँ पर फंस गया था। लेकिन अभी भी मेरे पास रोवर्स के व्हील्स बनाने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। तभी भाई मेरे को एस्ट्रॉइड ने बताया कि उसके पास व्हील्स हैं। भाई मेरा काम बन गया था, क्योंकि अब मैं बना सकता था रोवर। लेकिन अभी भी मेरे को बकेट, चेस्ट, फर्नेस और स्टील का इंगट भी चाहिए था, और जो कि मेरे पास सारे थे। और फिर मैंने आखिरकार बना लिया था रोवर। रोवर बना के भाई मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब मैं फाइनली काफी दूर तक जा सकता था। लेकिन अभी भी मैं इस रोवर को नहीं चला सकता था, क्योंकि इसको चलाने के लिए मेरे को फ्यूल चाहिए। लेकिन तभी मेरे को याद आया कि मेरे को एक जगह भाई तेल मिला था, तो मैं तेल को रिफाइन करके भाई मैं उससे फ्यूल बना सकता था। तो इसीलिए भाई मैं चल पड़ा वापस से उसी कुएं के पास जहाँ पर मेरे को मिला था तेल, और वहां से भाई मैंने तेल निकाल कर वापिस से ले गया अपने घर की ओर। और फिर मैंने बना लिया फ्यूल रिफाइनरी, जिससे भाई मैं बनाने वाला था फ्यूल। लेकिन इसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए भाई मैंने इसको बाहरी सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद हमारा ऑयल से फ्यूल बनना शुरू हो गया था। फिर मैंने फ्यूल को रोवर के अंदर भर दिया था, और उसके बाद भाई मैं निकल पड़ा एक्सीलेटर ट्यूब लेने, जिससे कि भाई हमारा रॉकेट बनने वाला था।
काफी दिन तक चलने के बाद भाई मैं आखिरकार पहुंच गया था उसी जगह पर। लेकिन उस जगह के पास तो अजीब से जानवर दिखाई दे रहे थे जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा बड़े थे। लेकिन तभी भाई मेरे पीछे एक अजीब सा जानवर पड़ गया था जो कि दिखने में काफी ज्यादा घिनौना था। मैंने उससे बचने के लिए गाड़ी आगे भगा दी और फिर मैंने गाड़ी से उतर के उसको मार डाला। फिर मैंने भाई चुपके से रॉकेट के एक्सीलेटर ट्यूब निकालना शुरू कर दिया और वो अजीब सा जानवर भी भाई मेरे को देख नहीं पा रहा था। फिर फटाफट से एक्सीलेटर ट्यूब लेकर भाई मैं फटाफट से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया और वापिस से पहुंच गया अपने घर पर, वो भी एक्सीलेटर ट्यूब के साथ। फिर मैंने सारे एक्सीलेटर ट्यूब को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया और कंप्यूटर को एनर्जी देने के लिए भाई काफी सारे सोलर पैनल भी लगा दिए वहां पर। फिर कुछ दिनों के बाद भाई हमारा रॉकेट धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं था। देखो मेरे को फिर से खबर मिल रही है कि वहाँ का मौसम फिर से खराब होने वाला है कुछ दिनों में। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, फटाफट से रॉकेट बनाओ ना। फिर देखो अभी रॉकेट को बनने में अभी समय लगेगा, इसलिए तुम एक काम करो, फटाफट से फ्यूल लेके आ जाओ। ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ, तुम फटाफट से रॉकेट बनाओ। हाँ मैं बना रहा हूँ, तुम फटाफट से 6 बाल्टी फ्यूल लेके आ जाओ। मैं फिर से चला गया उसी कुएं के पास जहाँ पर भाई काफी सारा तेल था। रॉकेट बन गया कि नहीं? बस बनने वाला, जैसे मैं तुम्हें बोलूं फटाफट से इसके अंदर फ्यूल भर के इसको उड़ा देना। हाँ मैं तैयार हूँ बिल्कुल। अब बस कुछ देर की और बात थी, उसके बाद भाई मैं जाने वाला था वापस से अपने अर्थ पर। रॉकेट तैयार हो गया, जल्दी उड़ाओ इसको, जल्दी उड़ाओ। क्या रॉकेट तैयार हो गया? अरे हाँ जल्दी उड़ाओ इसको, वरना यहाँ पे भाई दोबारा से मीटियोर फटने वाला है। क्या बात कर रहे हो? अबे साले इसको उड़ा ले वरना मर जाएगा। तो अब हमारा रॉकेट आखिरकार तैयार था, लेकिन भाई मीटियोर भी ऊपर से फटने वाला था। इसलिए भाई हम दोनों फटाफट से एक एक करके दोनों रॉकेट में बैठ गए और आखिरकार रॉकेट को हमने लॉन्च कर दिया। अब फाइनली हम आखिरकार हम पहुंचने वाले थे अर्थ पर और यहाँ पर मरने से बच गए।